नमस्कार साथियों। आज हम कंपनी ऑडिट के अंदर राइट्स ऑफ ऑडिटर पर डिस्कशन करने जा रहे हैं और इस टॉपिक से संबंधित 5 से 7 क्वेश्चन अभी तक एग्जाम्स में पूछे गए हैं और उसके बारे में सबसे पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं हम जो 2011 जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम में पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड अंडर द राइट्स एंड पावर ऑफ एन ऑडिटर अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। उस समय 1956 कंपनीज एक्ट चलता था, अब 2013 चलता है। इसमें से कौन सा अधिकार नहीं है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है 2013 जूनियर अकाउंटेंट में पूछा गया कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा अंकेक्षक के अधिकार कर्तव्य निहित है, कौन से सेक्शन के अंदर अधिकार और कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया गया है, यानी ये सेक्शन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। और जेआरएफ 13 के अंदर फिर से क्वेश्चन आया कि आईसीए द्वारा प्रसारित स्पष्टीकरण के द्वारा प्रमुख अंकेक्षक का अधिकार नहीं होगा। मतलब ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, अल्टरनेट्स दिए हुए, उसमें से कौन सा अधिकार नहीं है अंकेक्षक का, उसके बारे में हमें बताना है। और क्वेश्चन 2013 में आया है वापिस से कि एक वैधानिक अंकेक्षक को किसी भी समय जांच पड़ताल का अधिकार होता है, किन चीजों की वो जांच पड़ताल कर सकता है कि स्टेटरी ऑडिटर, उसके संबंध में पूछा गया है। और सेम क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के वैकेंसी के अंदर इसको रिपीट किया है, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 जो 2014 एपी के एग्जाम में पूछा गया, द रिटायरिंग ऑडिटर डज नॉट हैव अ राइट, जो ऑडिटर रिटायर्ड हो रहा है उसको क्या अधिकार प्राप्त नहीं होते, उसके बारे में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 7, द राइट ऑफ एन ऑडिटर इज, क्या ऑडिटर के राइट से 2014 के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में क्वेश्चन आया। और क्वेश्चन नंबर 8, रिम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर इज प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ये भी एपी 2014 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। यानी कि ऑडिटर के राइट्स से संबंधित भी क्वेश्चन कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन अभी तक के एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं। तो निश्चित ही यहां पर भी आपके 1 या 2 क्वेश्चन निश्चित तौर से पूछे जाने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम ऑडिटर के जो राइट्स है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं और फिर इन क्वेश्चंस की हम चर्चा करते हैं। देखिए, अगर मोटा मोटा देखा जाए तो ऑडिटर के क्या क्या राइट्स है, तो सबसे पहला राइट यही है कि ऑडिटर जो है कंपनी से संबंधित जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, वाउचर्स हैं, उन सबको क्या कर सकता है, अपने पास प्राप्त कर सकता है, उनसे वो है अपने पास रख सकता है, उसको अपने ऑडिट जब वो करता है तो उसकी प्रक्रिया में उनका उपयोग कर सकता है। दूसरा जो राइट से एक्वायर द इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन को एक्वायर करने का भी राइट्स रखता है। और जो ब्रांच जहां पर विजिट करना है, ब्रांच विजिट करता है और वहां पर भी अकाउंट्स को विजिट कर सकता है। और जनरल मीटिंग अटेंड करने का जो है उसको राइट होता है। यह कुछ डिस्क्रिप्शन यहां पर दिया हुआ है। सेक्शन 143 हमें ध्यान रखना है कि वहां पर अंकेक्षक के अधिकारों और कर्तव्यों का उल्लेख किया हुआ है, सेक्शन 143। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन से सेक्शन के अंतर्गत अधिकारों और कर्तव्यों की बात की है। तो हमें पता होना चाहिए कि 143 जो सेक्शन है उसके अंतर्गत की गई है। यहां पर उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। सबसे पहला जैसे पुस्तकों आदि को देखने का, यहां पर कौन सी पुस्तकें देख सकता है, जो भी लेखा पुस्तकें हैं, खाते हैं, वाउचर्स हैं, उन सभी को देख सकता है। और एक कंपनी जो है अपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं वो मोस्टली कहां रखती है, अपने रजिस्टर्ड कार्यालय पर रखती है। और यदि वहां पर नहीं है तो अंकेक्षक वहां मंगवा सकता है और अपने पास उनको रखकर वो ऑडिट की प्रोसेस के अंतर्गत उनका उपयोग करेगा। दूसरा जो इसका और राइट है वो ये है कि वो सूचनाएं प्राप्त कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है। किन से कर सकता है, वो कंपनी के मेंबर से कर सकता है, जो कंपनी के अधिकारी हैं उनसे कर सकता है। तो ये सारी भी वो जो है सूचनाएं जब उसको जहां से प्राप्त करनी होती है वो सूचनाएं प्राप्त करेगा। यदि कोई अधिकारी या इस प्रकार से कोई मना करता है कर्मचारी सूचना देने से, तो वो अपने ऑडिट रिपोर्ट के दौरान उसको लिख भी कर सकता है, उसको मेंशन कर सकता है। ग्रहण अधिकार का है उसका, यदि ऑडिटर को जो रेम्यूनरेशन अगर उसको मिलना चाहिए वो अगर नहीं मिलता है तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अपने पास रिटेंड भी कर सकता है, ये उसको अधिकार है, रोक सकता है अपने पास। जब उसको आप भुगतान कर देंगे तो वापस लौटा देगा। एक जो सूत्रधारी कंपनी के अंकेक्षक का अधिकार है, जो सूत्रधारी हम जानते हैं कि होल्डिंग कंपनी होती है, सब्सिडरी कंपनी होती है। यानी अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के ऊपर अपना कंट्रोल एग्जिट कर रखा है, 51% शेयर से ज्यादा उसके पास शेयर है किसी एक कंपनी के, और डिसीजन की जो पावर है वो किसी एक कंपनी के पास है, जो उसकी सबऑर्डिनेट कंपनी होती है वो सब्सिडरी कंपनी होती है, जो होल्ड कर रखती है वो होल्डिंग कंपनी होती है। तो उस केस में जो है होल्डिंग कंपनी का जो ऑडिटर है वो सब्सिडरी कंपनीज को जो अकाउंट्स है उनको विजिट कर सकता है। लाइक ए ब्रांच की तरह बात हम कर सकते हैं कि वो वहां पे विजिट भी कर सकता है, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख भी सकता है, और उनसे अगर वहां के अधिकारी और कर्मचारी से सूचना अगर प्राप्त करनी है, उन्हें जस्टिफिकेशन भी लेना है तो वो भी ले सकता है। और एक और 5वां बिंदु है वो है कि ये ब्रांच ऑडिट के संबंध में है कि वो
भ्रमण कर सकता है, भ्रमण करने का उसको अधिकार है। बैंकिंग कंपनी कि जो यहां पर पॉइंट ध्यान रखना है, जो बैंकिंग कंपनी है और बैंकिंग कंपनी की जो विदेश में शाखाएं हैं वहां पर उसको ये अधिकार नहीं है। दूसरा यहां पर एक पॉइंट और ध्यान रखना है, वो ये है कि अंकेक्षक जो है ब्रांच विजिट करेगा और वहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वाउचर्स वगैरह, फाइनल अकाउंट्स वगैरह देख सकता है, परंतु जो ऑडिटर की जो वर्किंग पेपर्स होते हैं, जो ब्रांच ऑडिटर के वर्किंग पेपर्स है, उनको वो जो है प्राप्त नहीं कर सकता, उसको देखने का उसको अधिकार नहीं है, क्योंकि जो वर्किंग पेपर्स जो होते हैं वो बेसिकली ऑडिटर के निजी संपत्ति होती है और वो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, और प्राइवेट प्रॉपर्टी होने के कारण वो इसकी डिमांड नहीं कर सकता। बाकी उससे जो भी सर्टिफिकेशन चाहिए तो वो प्राप्त करेगा। ऑडिटर जो है, ब्रांच ऑडिटर की कोई रिपोर्ट है तो वो अपनी मेन ऑडिटर जो है वो उसको अपनी रिपोर्ट में भी शामिल करने का अधिकार रखता है। तो ये सारे अधिकार है, तो मोटे मोटे रूप से हमें ध्यान रखना है कि कौन से अधिकार है। बुक्स ऑफ अकाउंट तक पहुंचने का अधिकार है, हमेशा अपने पास रखने का अधिकार हो सकता है। इंक्वायरी अपने एम्प्लॉय से जो है ऑफिसर से उनसे इंक्वायरी कर सकता है, जस्टिफिकेशन ले सकता है। यदि उसको रेम्यूनरेशन नहीं मिलता तो वो रिटेंड भी कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। सब्सिडरी कंपनी की विजिट कर सकता है, वहां से जस्टिफिकेशन ले सकता है। ब्रांच ऑडिट के केस में ब्रांच को विजिट कर सकता है, परंतु यह ध्यान रखना है कि यहां पर कुछ अपवाद है, वो ये है कि बैंकिंग कंपनी का अगर हम बात करें तो बैंकिंग कंपनी के संबंध में बता रखा है, अगर उसकी फॉरेन ब्रांच है तो उस केस में वहां पर जाने का अधिकार नहीं है, बाकी दूसरी जगह वो जा सकता है। और जो ब्रांच ऑडिटर है उससे भी जस्टिफिकेशन ले सकता है, उससे भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्राप्त कर सकता है, परंतु उसके वर्किंग पेपर को वो जो है नहीं मांग सकता। तो ये सारी चीजें हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इसी जानकारी से हमें सीधे तौर पर जो है इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन अभी अब आपके सामने कर सकते हैं। और सेक्शन हमें ध्यान रखना है, सेक्शन 143 जो है इसको में ध्यान रखना है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, इन्हीं कंसेप्ट को देखते हुए हम क्वेश्चन की बात करेंगे, तो आप इजीली आप क्वेश्चन को सोल्व भी कर पाओगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो ये था कि इसमें से कौन सा जो है आपका अंकेक्षक का जो है अधिकार के अंतर्गत नहीं शामिल है। तो हम बात करें यहां पर, जैसे सबसे पहला बताया गया कि लेखा पुस्तक देखने का अधिकार बिल्कुल है उसे। दूसरा, साधारण सभा बुलाने का अधिकार, एक ऑडिटर जो है कभी भी जनरल मीटिंग बुलाने का अधिकार नहीं रखता। ये जो है जो कंपनी का जो मेंबर होता है वही बुला सकता है, ये अधिकार नहीं रखता। तो ये सीधा सीधा आप उत्तर यहां लगा सकते हो, किसी भी क्वेश्चन है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन जो है साधारण सभा की सूचना प्राप्त करने का बिल्कुल अधिकारी है और उसमें उपस्थित होने का भी उसको अधिकार है, और साधारण सभा में व्यक्तित्व देने का अधिकार है, वो ओपिनियन दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा अंकेक्षक के अधिकार कर्तव्य नहीं थे, कौन से सेक्शन में है तो हमें पता होना चाहिए, हम डिस्कस कर रहे हैं, बार बार बात कर रहे हैं। तो 143 जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 143 के अंतर्गत राइट्स और उसकी ड्यूटीज की बात की है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आईसीएआई द्वारा प्रसारित स्पष्टीकरण के द्वारा प्रमुख अंकेक्षक का अधिकार नहीं होगा, कौन सा अधिकार नहीं है, एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं। सबसे पहला, शाखा अंकेक्षक के कार्यकारी पत्रों का निरीक्षण। देखिए सबसे पहला वाला ही अधिकार नहीं है, वो कभी भी शाखा जो ब्रांच ऑडिटर होते हैं उन ब्रांच ऑडिटर के वर्किंग पेपर्स को प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो वर्किंग पेपर जो है क्या होती है, ऑडिटर्स की निजी संपत्ति होती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। तो ये उत्तर तो ये सही हो गया, आपको अदर ऑप्शन भी देखने चाहिए। शाखाओं के निरीक्षण करने का अधिकार बिल्कुल होता है। अंकेक्षण कार्य तो आवश्यक सूचना पता लगाने का ये भी अधिकार होता है। अपने अंकेक्षण प्रतिवेदन में शाखा के अंकेक्षण प्रतिवेदन को सम्मिलित करने का भी अधिकार है। ये तीनों ही अधिकार उसको है, परंतु जो है वर्किंग पेपर्स के संबंध में उसको अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, एक वैधानिक अंकेक्षक को किसी भी समय जांच पड़ताल का अधिकार होता है क्या, इसमें डैश 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 क्या। तो कंपनी की लेखा पुस्तकें, बिल्कुल सही, लेखा पुस्तकें देखता है। लेखा पुस्तक के प्रलेख डॉक्यूमेंट भी देख सकता है। लेखा पुस्तक के प्रलेख के प्रमाणक ये भी देख सकता है। कंपनी के नोटिस से प्रलेख, यानी कि यहां पर जो सबसे ज्यादा विस्तृत है वो क्या है, सी है, यानी तीसरा जो उत्तर है वो आपका सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन रिपीटेड है असिस्टेंट प्रोफेसर क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत, तो आप यहां पर भी लेखा पुस्तक के प्रलेख एवं प्रमाणक है, जो तीसरा उत्तर है वो आप लगा सकते हो, ये सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, द रिटार्निंग ऑडिटर डज नॉट हैव द राइट टू, जो रिटार्निंग ऑडिटर उसको क्या राइट नहीं होता। सबसे पहले मेकिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ये अपना लिखित प्रमाण दे सकता है, ये अधिकार है उसको। गेट इज रिप्रेजेंटेशन सर्कुलेटेड, वो उसको सर्कुलेट करने का भी अधिकार होता है। बी हियर्ड एट द मीटिंग, मीटिंग में सुनने का उसको अधिकार होता है, उसकी बात सुन सकेंगे। स्पीक एज ए मेंबर ऑफ कंपनी, कंपनी का कभी वो मेंबर नहीं होता, तो ये अधिकार उसको कभी नहीं होगा कि वो एज ए मेंबर ऑफ द कंपनी के रूप में कभी वो बात करने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि वो कंपनी का मेंबर नहीं होता है, कंपनी का सदस्य नहीं होता है। एक इंडिपेंडेंट जो है पर्सन होता है, जो कि कंपनी की पुस्तकों की जो लेखा पुस्तकें उनकी जांच करने का कार्य करता है, स्वतंत्र रूप से जांच करने का कार्य करता है। द राइट ऑफ एन ऑडिटर, ऑडिटर के क्या अधिकार है, क्वेश्चन ये 7th है,
टू टेक क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण लेने का, निरीक्षण करने का, पारिश्रमिक प्राप्त करने का, ये सभी अधिकार है उसे, ये सभी प्राप्त करने का अधिकार है। फोर्थ जो है सही उत्तर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 8, अंकेक्षण पारिश्रमिक का निर्धारण भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा में किया गया, यानी कि जो ऑडिट रेम्युनरेशन की हम बात करते हैं वो कहां किया गया है, वो 142 यानी सेक्शन 142 के अंतर्गत आपको रेम्युनरेशन की बात की गई। ये एक स्पेशल सेक्शन है 142, इसके अंतर्गत ऑडिटर के रेम्युनरेशन की बात की हुई है। तो ये ध्यान रहे कि ऑडिटर रेम्युनरेशन जो है वहां कहां दिया हुआ, सेक्शन 142 में दिया गया है। और बेसिकली ऑडिट रेम्युनरेशन कौन डिसाइड करता है, बिल्कुल आपका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है जो नियुक्त करता है वही डिसाइड करता है। और एक बार वो डिसाइड करने के बाद जब भी मीटिंग होती है एजीएम, तो वहां पर उसमें और बातचीत कर ली जाती है, वहां डिसीजन लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, यानी कि ऑडिटर की राइट्स के संबंध में कुछ बिंदु है, परंतु उससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले उसकी 100% संभावना है कि आप सही उत्तर ही देवें। तो ये चीज आपको देख लेनी होगी। धन्यवाद।